हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके सीरीज से जितने भी लगभग 40 क्वेश्चन होंगे जाके उनका प्रैक्टिस सेट है। ये 40 क्वेश्चनों का उनको हम ख़त्म करेंगे जाके, ठीक है ना। तो ये जो पेपर है होंगे जाके वो हमारे 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं उसके सारे का सारा कॉम्बिनेशन होगा जाके और शॉर्ट ट्रिक मेथड से होगा जाके। ये नहीं है कि इसको हम लेंदी मेथड से करेंगे जाके। जहाँ तक जैसे कोई एक आधी सवाल आ जाता है तो वो अलग बात रहेगी, परंतु जहाँ तक होगा जाके उसको शॉर्ट ट्रिक से बताने की कोशिश करेंगे जाके, और जो बेस्ट मेथड होगा जाके वो बताएंगे जाके, ठीक। या फिर आपके पास इसका कोई मेथड बेस्ट है तो वो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके आप उस पर दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने अपना ग्रुप जो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, तो आप उस पर ज्वाइन हो जाइए जाके, ठीक है ना। और ये जो सीरीज चला रहे हैं हम जब तक चलाएंगे जाके जब तक आपका और प्रैक्टिस सेट अच्छे में ना हो जाए जाके, ठीक है ना। तो ज़्यादा बातें करते हुए ना तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा पहला कहता है द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, अगर हमारी ए स्क्वायर प्लस के साथ 2 स्क्वायर प्लस के साथ कितना 3 स्क्वायर प्लस के साथ ऐसे ही होता जाए कि अगर n स्क्वायर तक ये जाए, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता जाके n 2n प्लस n प्लस के साथ 1 और 2n प्लस के साथ 1, कितना 2n प्लस के साथ 1 अपॉन कितना 6, ये हो जाता फॉर्मूला, ठीक। परंतु हमें 6 से पहले की ये दे रखी नहीं है, ये 5 से दे रखी है। तो क्या करना है, हमें फॉर्मूला तो यही लगाना है, ठीक। माइनस के साथ इसमें से कितने 1 का स्क्वायर प्लस के साथ 2 का स्क्वायर प्लस के साथ 3 का स्क्वायर और प्लस के साथ कितना 4 का स्क्वायर, ये इतना घटा देना है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 1 और 4 और 9 और ये कितना 16, ठीक। ये और टोटल हो जाएगा जाके हमारे पास कितना 30। तो जब 30 हो जाएगा जाके हमारे पास हो जाएगा कितना 20 इंटू 21 और 2n यानी कि 20 दूनी 40 और 1 41, कितना 41 अपॉन कितना 6। 2 से काटेंगे जाके तो 2 से कटेगा जाके ये 10 बार और ये 3 बार, 3 से ये कितनी बार 7 बार, तो 7 और ये हो जाएगा जाके कितना 7 ये हुआ और इसके साथ को 28 0 इतना आ जाएगा जाके, ठीक। इसमें से 30 घटा देना है तो 28 40 कितना आ जाएगा जाके 28 40 का आंसर आ जाएगा जाके, ठीक है। 28 40 ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, तो द वैल्यू ऑफ n इज n के मान किस में, अब देखना है कि हरात्मक मान में, ठीक है। तो देखो हरात्मक मान की आपको कंडीशन याद रखनी है। तो क्या होता 2 ए बी अपॉन ए प्लस के साथ बी, ये आ जाना चाहिए हमें। एन का मान ऐसा रखना है, ठीक। तो क्या करते हैं देखिए, यहाँ पे देखो तीनों कंडीशन के बता देंगे, एपी में हो जीपी में हो या उसमें एपी में हो, एपी में भी ऐसे कंडीशन आती है, ठीक। तो क्या करना है, अगर हम एक एन बराबर यहाँ पे क्या कर दें, सबसे पहले -1 रख दिए, एन बराबर -1 रख दे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा जाके 2, ठीक है। ऊपर और नीचे हो जाएगा a की पावर -1 प्लस b की पावर माइनस के साथ 1 हो जाएगा। तो ये a की पावर -1 प्लस के साथ ये हो जाएगा जब b की पावर माइनस के साथ 1, बोलो ये हो जाएगा। अब इसको 1 अपॉन को तोड़ देना है तो ये आ जाएगा 2ab अपॉन a प्लस के साथ b। कब, जब हमने a की पावर रखा n, n बराबर रख दिया -1, ठीक। अगर यहीं पे हमारा HP यहाँ के HP की जगह पे क्या होता AP होता,
कितना होता है AP। तो हम यहाँ पर रखते n बराबर कितना हम रख देते बताइए 0। कितना रखते 0 रखने पर ये हमारी श्रेणी किस में होती A + B बराबर होती। तो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, ये है सम ऑफ द सीरीज। इसका सम निकालना है तो सबसे पहले ये पता करनी है कि ये सीरीज किस में दे रखी है। ठीक है, अगर इसमें आराम से निकाल लेंगे जाके, नहीं अगर पता है ठीक है तो क्या करना है, ये सबसे पहले देखो ये ना तो गुणोत्तर श्रेणी है ना तुम्हारी हरात्मक है न। तो अब इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे जाके इस वाली श्रेणी में हम 1/2s इसको हम मान लेंगे जाके किसके बराबर, 1/2s हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से देखो इसको हम तो s के बराबर मान लेंगे। किसके बराबर, s के बराबर। तो यहाँ पे 1/2s, तो इसमें 2 से गुणा 1/2 से गुणा करेंगे जाके तो कितना मिल जाएगा जाके हमारे पास 1। ठीक है, प्लस के साथ 3/4 प्लस के साथ 1/2। ठीक, प्लस के साथ कितना हो जाएगा जाके हमारे पास 5/16 ये आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, इस वाली श्रेणी में से इस वाली श्रेणी में से इसको घटा देना है। तो घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा जाके यहाँ से देखिए, तो घटाने पर s में से एक s गई तो कितना 1/2 बचेगा जाके, कितना 1/2s बचेगा। ठीक है, जब इतना बचेगा जाके तो और रिजल्ट क्या रहेगा जाके 1/2, तो ये रह जाएगा कितना, घटाएंगे जाके ठीक है 2 में से जाएगा जाके 2 2 4 4 4 4 4 में से 2 तो 1। यहाँ से भाई 2 में से इसको घटाएंगे जाके कितना ये बचेगा जाके। ठीक, प्लस के साथ 1/2। एक मिनट, इसमें हम गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं देखिए, यहाँ पे 2/2 है तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 2/2 हो जाएगा जाके। देखो यहाँ पे लिखने का तरीके में थोड़ी मिस्टेक हो गई, इस वाली श्रेणी में यहाँ पे हो जाएगा 2/2। ठीक है, 1 ना करके 2/2 करेंगे। ठीक है, अब घटाएंगे जाके तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा पहले 2, प्लस के साथ 1/2 बचेगा जाके कितना 2, प्लस के साथ 1/2 बचेगा कितना 4, फिर प्लस के साथ 1/2 को बचेगा 8। इसी तरह से ये हमारी श्रेणी बन जाएगी जाके। तो और ये बन गई जाके हमारी कौन सी गुणोत्तर श्रेणी, ये ए हो गया जाके ये। ठीक, यहाँ से लेकर के ये वाली गुणोत्तर श्रेणी बनेगी जाके, इसको हम छोड़ देंगे जाके। ठीक, तो ये आ जाएगा जाके कितना हमारे पास 2, प्लस के साथ कितना होता है इनफाइनाइट सीरीज का a/n 1/2 और इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 भाई 1/4 में हम 1/2 का भाग दे देंगे तो कितना 2 से 2 यानी 1/2, तब भी ये r की वैल्यू निकले तो 1 माइनस के साथ 1/2। तो ये भी 1/2 से ये कट हो गया जाके कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा जाके 1, यानी कि ये आ जाएगा जाके 3 हमारे पास। कितना आ जाएगा ये हमारा 3, और इधर से 1/2s है तो इसका गुणा हम जब इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 6 इसका है। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6। ठीक, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, सी इसका राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि एक श्रेणी दे रखा है, इसका nवां पद ये दे रखा है। ठीक है, तो बताइए nवां पद की वैल्यू क्या होगी जाके। ठीक, तो सबसे पहले देखिए ये हमें जो दे रखी है वो प्रोग्रेशन जो दे रखी है जो AP में GP में है, किस में है GP में है ये। ठीक है, तो GP का nth टर्म हमारा क्या होता है a की पावर ना nवां an बराबर निकलता है a की पावर n-1 इंटू एक मिनट निकलता है a इंटू r की पावर n-1 ये होता है। ठीक,
तो ये जो वैल्यू दे रखी है वो हमें किसके बराबर दे रखी है यहाँ पे, ये जो वैल्यू दे रखी है 1/31/25 के बराबर दे रखी है, ठीक। और ये देख लो, अब यहाँ पे हमें देखना है ए तो हमारा कितना है, ए है 5, तो 5 गुणा, अब आर हमारा कितना निकलेगा जाके, आर है भाई पावर घटाएंगे तो 1/5 आ जाएगा नीचे भी, ये भी 1/5 अंडर रूट में, ठीक है, की पावर n-1। और इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको 5 की पावर हो जाएगा यहाँ पे 5 n की पावर कितना, माइनस के साथ कितना 5, यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है, नीचे से ऊपर पहुँचेगी। अब ये बारी पावर हम क्या करेंगे, इस पावर से इसमें घटाएंगे जाके, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से हो जाएगा 5 की पावर माइनस के साथ कितना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा जाके, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन और कहीं के हटाओ, हाँ 1 और कितना 1/2, 5 ऊपर ले जाए माइनस के साथ हो जाएगा n-7 1 इक्वल टू 5 की पावर हो जाएगा -7 6। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस से हम इसका माइनस और ये माइनस कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना, और ये हो जाएगा बराबर में, तो 5 6 दूनी 12 और 1 13, तो n बराबर हो जाएगा कितना 13। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा बन जा रहा है, 13, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ लीजिए, अगर चलो बढ़ते हैं आगे, तो किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल कितना है s, तथा गुणनफल उनका कितना है p है, तथा विभवांकों का योगफल r है, तो p², ये फॉर्मूला है सीधा सीधा, ठीक है ना, क्या है, तो r² की वैल्यू किसके बराबर होती है, ठीक है। तो ये ध्यान देने की बात है कि क्या होता है यहाँ पे, तो s की पावर n अपॉन r इक्वल टू ये होता है p² बराबर, ठीक है। ये NCERT में सॉल्यूशन भी है, आप वहाँ पे जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो इसमें बहुत आराम से कर देखना पड़ेगा, ठीक। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगर s n/b + 1/2 n-1 × c, जहाँ Sn है वो समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल है, तो इसका सार्वंतर कितना होगा जाके, ठीक है। तो नॉर्मल सवाल है, इसको आप करेंगे जाके तो बिल्कुल करेंगे, मगर ये ध्यान रखना है ये लेक्चरर में पूछा गया सवाल है, ठीक है। अगर देखिए, अगर हम S1 निकालते हैं, क्या निकालते हैं, S1 निकाल देते हैं, तो n की जगह पे कितना रखेंगे जाके 1, तो ये आ जाएगा b प्लस n-1, ये तो 0 हो जाएगा जाके दूसरा वाला, ठीक, तो कितना हो जाएगा 0, तो b आ जाएगा, ठीक है। और S2 निकालते हैं, तो ये आ जाएगा कितना 2b प्लस के साथ 2 से 2, और तो कितना बचेगा जाएगा केवल c प्लस के साथ कितना आ जाएगा, ये हमारा c, और जो d है वो हम पहला पद d निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ से ये तो a बन गया जाके, ठीक है, ये a का काम करेगा जाके, ठीक, एक मिनट, ये जो a का काम करेगा ये, ठीक है। अब हमें A2 निकालना है, तो क्या होता है S2 में से हम S1 को घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा जाके S2 ये रहा, में से ये वाला घटाएंगे प्लस के साथ b, तो कितना बचेगा b प्लस के साथ c। अब हमें निकालना है d, तो d क्या करेंगे जाके हम भाई A2 में से A1 घटा देंगे जाके, तो b प्लस के साथ c माइनस के साथ b, इससे ये हमारा कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा c, कितना है c, इसका आंसर आ जाए ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, दो समांतर श्रेणी के 60 पदों तक, और इसमें से कुल कितने समरूप पद होंगे जाके, बस ये दिखाना है। नंबर ऑफ द टर्म जो कैसे, जो दोनों में एक है वो निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या करना होता है, तो क्या कर रहा है कि इसका के 60 पदों तक,
ठीक है, और इसके 50 पदों तक में कुल कितने पद कैसे होंगे जाके, उभयनिष्ठ होंगे जाके दोनों में, ठीक है, तो वो निकाल देना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो पहला 5 है, पहली श्रेणी 5 से बनी, फिर 5 के बाद 9 नहीं है, फिर कितने कितने से बढ़ते चले जा रहे हैं, 5 3 8 8 3 11 11, फिर बढ़ेगा जाके कितना, 13 बनेगी जाके, 13 के बाद बनेगी जाके कितना, 11, और यहाँ पे कितने बढ़ रहा है, 2, यहाँ पे ये 9 हो जाएगा जाके, ठीक, 9 के बाद 11, ठीक, 1 मिनट, आज तो पेन बहुत दिक्कत कर रही है, 11, ठीक है, 11 हो जाएगा, ठीक। और जब 11 ये हो गया तो अब इसमें दूसरा पद कितना आ जाएगा हमारे पास, 11 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें इसी श्रेणी से हमें निकालना है, ठीक है, और कितने पद होंगे जाके दोनों में, कुल पद होंगे जाके 101 तक, जितना चाहो उतना निकाल सकते हो, ठीक है। अंतिम पद हमारा कितना हो जाएगा जाके, 60 पद, 60वां पद इसका कितना हो जाएगा जाके 179 सॉरी 179, इस वाले श्रेणी का हो जाएगा 179, और इस वाले में कितना हो जाएगा जाके इसका 101 हो जाएगा जाके, कितना हो जाएगा इसका 51वां पद हो जाएगा 101। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा लास्ट में पद 101, तो n अब यहाँ से सीधा निकालिए, a प्लस के साथ n-1 इंटू r डिफरेंस कितना है 6 का, इजुकल टू 101। तो अब यहाँ पे है 5 इसमें से घटा देंगे जाके, तो कितना आ जाएगा जाके, ये आ जाएगा हमारे पास, 5 घटाएंगे जाके 96, ठीक है, 6 से इसको काटेंगे जाएगा, 6 कन 6, 6 का 36, 16, तो ये वाला 1 इधर चला जाएगा तो n बरा आ जाएगा कितना, 17 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 17। ऑप्शन नंबर हमारा बी इस श्रेणी का आंसर राइट हो जाएगा। क्या किया मैंने, दोबारा देख लीजिए, यहाँ पे हमें उभयनिष्ठ पद निकाल लिए, दोनों श्रेणी के हमने क्या किया, यहाँ से उभयनिष्ठ पद निकाल लिए, और जो उभयनिष्ठ इसमें पद आ गए उन्हीं को हमने बराबर मान लिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या है, अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है, किस में है, ये ए बी सी समांतर श्रेणी में, ए बी सी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में, तो ये बताना है इसका रिजल्ट किसके बराबर होगा जाके। नॉर्मल सवाल है, आराम से करते हैं, देखो किसके बराबर आता है। देखो अगर 1 2 3 1 2 3 ये किस में है, एपी में है, और ये गुणोत्तर श्रेणी कह रहा है, तो कितना हो जाएगा जाके 2 दूनी 4, और यानी कि बी स्क्वायर बराबर आना चाहिए ए सी, ठीक है। तो एक देखिए क्या है, अब बी सी में इतना होना चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, अब गुणोत्तर श्रेणी के लिए एक्स वाई जेड में, तो ये हम एक्स का मान मान लेते हैं, फिर 2 और 4, ये हमारे गुणोत्तर श्रेणी में हो गए, ठीक है। अब इस पे वैल्यू चेक करके ले लेते, तो 1 एक्स की पावर 1 यानी कि बी माइनस सी, इन दोनों को हटा दिए, ठीक है। फिर सी माइनस ए बी सी, जामे से घटाएंगे तो 2 की पावर आ जाए कितना, सी माइनस ए, तो 2, ठीक है, और ए माइनस बी, तो ए में से हमने बी को घटाएंगे तब भी ये हमारे पास कितना बचेगा जाके 1, और वो भी 1 अपॉन में, ठीक है। तो यानी कि 4 की 4 की पावर आ जाए माइनस के साथ 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 × 4 × 1/4, 4 से 4 कट के आंसर आ जाएगा 1। क्या किया तो समझ लीजिए, हमने ए बी सी भाई ए पी मान लिया, ये हमने मान लिया जी पी में, और जी पी में इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो जो आंसर आ जाएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। ऐसी ट्रिक मिलेंगे जाके, आप आराम से, कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए आपको, ठीक है ना, आपको कोई वैल्यू लगानी है, तो जहाँ तक होगा जाके वहाँ तक हम कोशिश करेंगे जाके कि हमें उसमें कोई झंझट ना पालना पड़े, ठीक है। और फिर तो जो सवाल है, तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनमें झंझट पालना पड़ेगा जाके, ठीक है। कहता है कि योगफल इतना है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी जाके यहाँ पे, ठीक है। फिर तो करते हैं, देखो इस सवाल को करने के लिए, क्योंकि ये वाली जो श्रेणी दे रखी है वो न तो गुणोत्तर श्रेणी में है
ये जो है ना तो गुणोत्तर श्रेणी में है और ना ही तुम्हारी हरात्मक है ना, तो इसको बनाना पड़ेगा जाके। ठीक, तो क्या करते हैं, इसमें से इसको एस मान लेते हैं। क्या मानेंगे जाके हम, एस मानेंगे। ठीक है, और इसमें से एक्स का गुणा कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, तो दूसरी वाली जो श्रेणी हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स एस। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस के साथ 4x² प्लस के साथ कितना आ जाएगा जाके 7x³ प्लस के साथ डॉट डॉट इन्फाइनाइट तक। ठीक, अब क्या करते हैं, इस वाली श्रेणी में से इस वाली श्रेणी को घटा देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा जाके कितना, 1 माइनस के साथ x इंटू एस, सॉरी एस। ठीक है, इतना आ गया। जैसे ही यहाँ पे x आएगा जाके तो ये कितनी आ जाएगी जाके, हमारे पास आ जाएगी जाके 1 प्लस के साथ x, सॉरी 3x प्लस के साथ बचेगा जाके 3x² प्लस के साथ 3x³, ये इन्फाइनाइट तक बच जाएगा जाके। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के साथ 3 कितना, 1 प्लस के साथ 3x प्लस के साथ x² प्लस के साथ x³ प्लस के साथ इन्फाइनाइट तक। ठीक है, इतना हो गया जाके। ठीक, अब क्या है, ये तो 1 प्लस के साथ 3, ये सम ऑफ सीरीज निकाल दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा जाके x/1 माइनस के साथ x इजुकल टू है हमारे पास कितना था, 1 माइनस के साथ x इंटू एस। तो सम कितना आ जाएगा जाके, s इजुकल टू आ जाएगा 1/1 माइनस के साथ x प्लस के साथ 3x/1 माइनस के साथ x का होल स्क्वायर। अब s की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 35/36 दे रखी है। तो 35 कितना 16, हाँ। और इसको हम सॉल्व कर लेते, x 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 माइनस के साथ x और प्लस के साथ 3x। तो 1 माइनस के साथ कितना 2x/1 माइनस के साथ x का होल स्क्वायर इजक्वल टू 3x/16। तो 1 माइनस के साथ 2x। देखिए अब मुझे हम ज़्यादा नहीं करेंगे जाके, ठीक है ना, अब इसको लेथ नहीं पालेंगे जाके। अब आ रहा आया है 1 माइनस के साथ 2x/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर टोटल का। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू उठा लेनी है। क्या करना है, इसमें से x की वैल्यू उठा लेनी है और अपना आंसर यहाँ से पुटअप करके देख लेना। ठीक है, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 2 रख लेंगे, तो 2 रखिए जाके, तो ये कितना आ जाएगा जाके, 2 रखेंगे जाके तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 में से यानी 1/5। और यहाँ से बचेगा जाके कितना, 1 माइनस के साथ 2, तो 3/5 का होल स्क्वायर। तो 3/5 है 9/25। तो 5×25 9 चौक जे नहीं आएगा जाके। ठीक, तो ये तो ऑप्शन कैंसिल। ठीक, ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक, और दूसरा 1/5 करके रख दिए, तो 1/5 रखेंगे जाके तो 2, तो 3/5 और 1/5 का मतलब ये हुआ जाके कितना 4/25, 4/25 यानी 16/25। इससे ये कितनी बार 5 बार और 5 15 कितना आ जाएगा जाके, ओह सॉरी 5 2 3 तो 16 35/7 3 4 16 हाँ सही है, ऊपर कहीं गड़बड़ हो गई है हमें लग रहा है। 3x प्लस माइनस प्लस के साथ यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ पे प्लस के साथ आएगा जाके। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे है प्लस, तो प्लस के साथ करेंगे जाके तो ये हो जाएगा कितना 5 और 2 7, 7 तो 7×5 35 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। तो सॉल्यूशन करोगे जाके तो थोड़ी समस्या आ जाती है, आराम से कर लेना यहीं पे। ठीक है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है,
तो n स्क्वायर पदों का मान होगा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बताया था ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगर q होता, एन क्यू होता, समीशन ऑफ एन क्यू, तो होता है n और n प्लस के साथ 1/2 का होल स्क्वायर। केवल समेशन ऑफ n पूछा जाता तो n और n प्लस के साथ कितना होता है 1/2, ठीक है। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पे ये q वाला ये दे रखा है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा कौन सा है। एक प्रत्येक आदमी प्रत्येक महीने 3 महीने में 200 रुपये बचाता है, पिछले महीने में उसने 40 रुपये अधिक बचाता है, तो बताइए इतने रुपए बचाने में उसे कितने महीने लगेंगे जाके, ठीक है। देखिए, तो पहले 2 महीने तो बचाता है 200 रुपये, कितने बचाता है 200 यानी कि 600 रुपये तो 3 महीने बचाता है, ठीक है। फिर हर महीने वो कितना बढ़ा देता है 40 रुपये बढ़ा देता है, कितना बढ़ाता है 40 रुपये बढ़ाता है, प्लस के साथ यानी कितना हुआ जाके यहाँ से 200 ये होगा जाके 40, फिर प्लस के साथ 240 260, पिछले महीने की अपेक्षा 40 रुपये अधिक बचा प्रत्येक महीने में, ठीक, 40 रुपये बचाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से तो कितना आंसर आ जाएगा जाके देखिए। तो यहाँ पे और डॉट 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 और लास्ट तक कितना बचाता है 11,140 इतने रुपए टोटल बचाता है, ठीक। और 600 तो ये हो गए, 600 इसमें से घटा देंगे जाके, तो ये बचेगा जाके 10,640 रुपये, और ये बचेगा जाके 240 260 और 28, हाँ, और एक 2 और बचेगा जाके 40 यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे 80 होगा जाके, कितना होगा जाके 80, तभी तो 40 रुपये अधिक बचाएगा जाके, ठीक, क्लियर है। अब ये होगा जाके ये सीरीज बनेगी, ठीक। इसमें हम एस एन निकाल लीजिए जाके, ठीक है ना। क्या निकालेंगे हम एस एन, ठीक। यहाँ पे हमने घटाए हैं 600 ना घटा करके घटाए कितने 400, यहाँ पे कितना घटाया हमने 400 घटाए, ये ध्यान रखना, ठीक है, आपस में अपने। तो ये एस एन हो जाएगा कितना n/2, 200 हो जाएगा ये 400, प्लस के साथ कितना हो जाएगा जाके n-1 इंटू 40 बराबर कितना 110 640, ठीक है। अब इसमें से हम 2 कॉमन लेके ख़त्म कर देते, n प्लस के साथ 200 प्लस के साथ 20 n माइनस के साथ 20 इक्वल टू आ जाएगा कितना 10 60 इतना, ठीक। तो ये बचेगा n इंटू कितना इसमें से इसको घटा देंगे 180 प्लस के साथ 20 n और बराबर 10 कितना 60 इतना। अब कितना करना है, बस इतना आ जाए, इतना आने के बाद 180, अब क्या करना है, अब इसमें से वैल्यू उठा करके इसमें रख दीजिए, कितना आया 180 20 n, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 19 रखेंगे जाके, 19 पहला, तो 19 और 19 दूनी 38, 180 धन के साथ 19 दूनी 38 180 इतना जोड़ेंगे जाके 0 8 से 8 16 और 3 4 गुणा 19, इसका हम गुणा करेंगे जाके, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा जाके 10 0 40, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब बाकी के आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप फैक्टर करना चाहो फैक्टर कर लीजिए। किसी धनात्मक गुणोत्तर श्रेणी में यदि पद 2 अगले पदों के योग के बराबर है तो गुणोत्तर श्रेणी का सारवनुपात क्या होगा जाके, ये है सवाल, देखिए, ठीक। देखो, कोई तो गुणोत्तर श्रेणी है, हमने मान ली ए, ठीक, और AR
और बचेगी AR स्क्वायर, ये बचेगी जगह, ठीक है ना। और फिर ये हमारी चलती रही। अब कहता है कि अगले दो पदों के कोई भी दो पद ले लीजिए, वो कहता है A है वो किसके बराबर है, AR प्लस के साथ AR स्क्वायर के बराबर है, ठीक। जब यही कंडीशन है तो ये हमेशा ही चलेगा जाके, ठीक। तो अब यहाँ पे हमारा, अब जैसे हम AR ले लें तो वो किसके बराबर होगा जाके, AR स्क्वायर प्लस के साथ AR क्यूब, ठीक। और हम ले ले AR की पावर n-7 या n-2 ले लीजिए, ठीक है। तो उससे एक कम कर लेंगे तो ये आया AR की पावर n-1 प्लस के साथ AR, ठीक। अगर हम ये हो गया जाके, इनको अगर हम जोड़ दें, ठीक है, क्या करें, जोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगा जाके 1 इजुकल टू, जो लास्ट सॉल्यूशन आएगा 1 इजुकल टू बन जाएगा जाके 1 और 1 सॉरी R1 प्लस के साथ R, ये बचेगा जाके, ठीक। यहाँ से हम क्या करते हैं, ये आ जाएगा जाके R स्क्वायर माइनस के साथ 1 R स्क्वायर माइनस 7R और प्लस के साथ कितना माइनस, ये प्लस के माइनस के साथ सॉरी इज इक्वल टू 1। इसका जब हम फैक्टर करेंगे जाके तो R का मान निकल के आ जाएगा जाके कितना, माइनस के 1 प्लस माइनस 7 अंडर रूट में 5/2, कितना 2, ये आ जाएगी, ठीक है। और ठीक इतना हुआ जाके, और अगर हम इसमें क्या कर दें, अगर यहाँ पे नीचे 4 कर ले, केवल कितने कर ले, यहाँ पे 4 कर ले, और वो भी माइनस के पॉजिटिव करके, ठीक है, पॉजिटिव ले ली जाए तो अंडर रूट 5 माइनस 1/4 और 2 को ले लिया जाए बाहर, तो ये वैल्यू होती है साइन किसकी, 18 की। 2 साइन 18 कहीं है, 2 साइन 18, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या देखिए, दो संख्या A और B के बीच समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य ACG हैं, तो ACG किस में होंगे जाके, ये तो बिल्कुल सवाल नॉर्मल है, किस में होते बताइए, हमेशा GP में होंगे जाके, किस में होंगे जाके, GP में, क्योंकि G स्क्वायर इज इक्वल टू होता है A इंटू H, ठीक है। जैसे करना चाहे कर ले सकते, A प्लस के साथ B/2 इंटू 2 AB अपॉन A प्लस के साथ B, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाए, बचेगा AB, यही तो होता है G स्क्वायर बराबर AB, ठीक है, क्लियर है। तो ये GP में होंगे जाके, और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, C इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, इसका थर्ड टर्म पूछा गया है, ठीक है। तो थर्ड टर्म पहले तो नेगेटिव होगा जाके, तो ये दोनों कैंसिल हो गए जाके, क्यों, माइनस लगाएंगे 1, तो A3 इजुकल टू हो जाएगा माइनस के साथ 1 इंटू कितना घटाएंगे जाके, हम यहाँ से 3 रखते हैं, 3 में से घटाएगा तो माइनस के 4, तो ये बचेगा जाके पॉजिटिव 4, ऑप्शन नंबर बन रहा है, हमने गलत कर दिया था वही आ गया जाके, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बन रहा है 4, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक। K की किस मान के लिए ये समानता श्रेणी में होगी, तो 2B बराबर होता है AC प्लस के साथ C, तो यहाँ पे 4 कोष्टक में 4K माइनस 6, ये हो जाएगा 2 टाइम्स इजुकल टू K प्लस के साथ 2 प्लस के साथ 3K माइनस के साथ 2, इससे ये कैसे, ये के 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा जबकि ये बचेगा 4K, 4 दूनी 8K माइनस के साथ 12, ठीक है। इसमें इधर ला जाए, ये हो जाएगा 4K बराबर 12 और यहाँ से जे 3, तो K बराबर 3, ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, एक व्यक्ति मासिक वेतन से शुरू करता है, ठीक है ना, और प्रति वर्ष एक निश्चित वृद्धि प्राप्त करता है, ठीक। और यदि 4 वर्षों की सेवा के पश्चात उसका वेतन इतने रुपए था, तो 10 वर्ष पश्चात इतना है, तो बताइए उसका शुरुआती वेतन कितना होगा।
ठीक। तो इसमें देखिए उसकी पुरानी सैलरी नहीं पता है, ठीक है। तो हमारी पहली सैलरी ये थी, उसके बाद चौथी सैलरी 4 साल बाद हमारे पास 22 सैलरी होगी जाके, ठीक है। इजुकल टू ये थी कितनी, 1500 रुपये। और फिर कहता है कि पहली सैलरी 10 वर्ष के पश्चात, और 10 बाई बराबर थी ये कितनी, 1800। तो प्रारंभिक सैलरी पूछी गई है, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक्स पूछा गया है तो इसमें चलो माइनस 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 ये ख़त्म करते हैं, तो ये बचेगा माइनस के साथ कितना 6 बाई इजुकल टू कितना 30 डबल जीरो, ये 3 से ये कितनी बार 50 बार। बाई का मान आ गया कितना जाके 50 रुपये। कितना आया, बाई का मान पाया 50 रुपये। तो अब हम बाई का मान लगा देंगे इसमें, कितना हो जाएगा जाके 5 20 200, 200 इसमें से घटा दीजिए जाके। तो जैसे ही हम 200 में से घटाएंगे जाके तो ये बचेगा जाके एक्स का मान आ जाएगा कितना 1300 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी बनता है जाके कितना, सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, एक वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार अंतःक्रिया अनियत मतलब अंदर 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 ऐसे ऊपर चढ़ती चलती चली जाती है, ठीक। तो बताइए कि सभी वर्गों का योग कितना होगा जाके। तो देखो एक वर्ग हमारा ये है, जैसे प्रथम कितना है 4 है, ये आयत बन गया है, ठीक है। फिर कहता है इसकी 4 भुजा है, पहले की कितनी है 4 है। फिर इसके मध्य बिंदुओं को मिला ही जाए, तो अब इसकी भुजा कितनी हो जाएगी जाके 2√2, कितनी हो जाएगी जाके 2√2। एक मिनट, ये हो जाएगी जाके 2√2, ठीक। फिर इनके मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाता है, तब एक वर्ग बनता है। तो इसकी कितनी हो जाती है √2। फिर इस तरह से फिर मिला दिया जाता है। अब बताइए कि इसमें बनने वाले वर्ग हैं, तो बताइए उसकी क्या हो जाएगी जाके, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लिया जाए, तो पहले इसके जो साइड है वो पहले आ जाएगी 4, फिर आ जाएगी 2√2, फिर हो जाएगी जाके कितनी 2, फिर √2। इस तरह से ये बढ़ती चली जाएगी, घटती चली जाएगी जाके, ठीक है ना। साइड है ये इस तरह से लास्ट तक चली। तो इनका एरिया में क्या संबंध है, क्योंकि क्षेत्रफल में ही तो पूछा गया है। तो इसका वर्ग हो जाएगा जाके 16, फिर हो जाएगा 8, फिर 4, फिर 2, ये इस तरह से है, ठीक। तो ये अनंत श्रेणी बनेगी जाके। तो अनंत श्रेणी पहला पद 16 बटे 1 के 7 8, तो 1 - 1/2 यानी कि 2, 1/2 तो आधा बचा, आधा के आधा कितना 32, क्योंकि 2 भाई इसको आधा बचाया जाएगा, 1/2 बचेगा, 2 का गुणा हो जाएगा तो 32 आ जाएगा जाके। ऑप्शन नंबर कितना है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है कि लेट अस ए बी इन ए पी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो ये तो 2b + AC ये तो सही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इधर आएगा जाके ये a + b, तो ये भी सही है, 2b + बराबर क्या हो जाएगा जहाँ पे AC। ये वाला सही नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी। देखो b से b हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे c, ये तो होता ही फॉर्मूला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला कहता है फाइंड आउट द कॉमन रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज 1, ठीक। सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90। तो किसी समांतर श्रेणी के पहला पद दे रखा है इतना, ठीक है, और फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का योगफल दिया है हमें कितना 90। तो इन r की पावर AR² की पावर थर्ड टर्म का मतलब हुआ जाके स्क्वायर प्लस के साथ r की पावर फिफ्थ टर्म का मतलब हुआ 4 = दे रखा 90। तो a का मान दे रखा 1, तो r² प्लस के साथ r की पावर 4 = 90। अब यहाँ पे r बराबर रखिए जाके 3,
तो ये 9 हो जाएगा जाके प्लस के साथ कितना, और 27 81, ये हो गया जाके पहला ही हो गया जाके ऑप्शन नंबर 3 आ गया जाके। ठीक है, कितना आ गया 3। ये इसका देखो भाई, हम सॉल्यूशन, अब इसके फैक्टर निकाले, इसको हम सॉल्व करें जाके, उससे बढ़िया देने है कि हम क्या निकाले, यहीं से ऑप्शन रख के इस वाले जो लास्ट सॉल्यूशन आया उसमें हम रख के चेक कर ले। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, ए बी सी आर द पॉजिटिव रियल नंबर्स विच इन जीपी। ए बी सी किस में है, जीपी में थे। ठीक, द इक्वेशन ऑफ द एंड हैव द कॉमन रूट। ठीक, ए अपॉन डी पी इन आर। ठीक, तो ये किस में होंगे जाके, ये पूछा गया सवाल में। ठीक है, ये है सवाल। ठीक है, ये यहाँ पे ये दे रखा है इतना, तो बताना है। तो इसको ऐसे सवाल को कैसे करते देखिए, देखिए क्या है कि एक ए बी सी हमारा असमान संख्या है जिसमें ए बी सी समांतर श्रेणी में, बी माइनस ए, सी माइनस ए और ए किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है ना, तो ए, तो बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा जाके, बस। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो अंतर है वो किस में होगा जाके। ठीक है, तो ये कहता है कि ए बी सी किस में है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो ए बी सी समांतर श्रेणी में इस प्रकार है, अगर 1 2 3 ले लें, और बी माइनस ए करें, तो बी माइनस ए का मतलब हुआ जाके इसमें से इसको घटाएंगे जाके तो बचेगा कितना, 1 बी माइनस सी, तो इसमें से इसको घटाएंगे बचेगा कितना, 1 और 1 है। तो अब ये तो गुणोत्तर श्रेणी में है नहीं। ठीक है ना, जब गुणोत्तर श्रेणी में है नहीं तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा जाके, ये पता करना है। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी का होने का कंडीशन तो यही तो रहेगी जाके ना। और ये भी भाई ए स्क्वायर है, ए क्यू है, ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए क्यू हो जाएगा जाके, सीधी सी बात। ये भी कर ली जाए तो ये भी तो गुणोत्तर श्रेणी में होगा जाके, 2b²। हाँ सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 2 3। ठीक, कौन सा हो जाए, ऑप्शन नंबर 1 2। क्या किया है देखो, ये भी हमारे किस में है, ये एपी में है, और ये जो डिफरेंस है ये कॉमन हमने जो निकाला है ये भी किस में है, ये जीपी में है। ठीक, जब जीपी में है तो इनका अनुपात पूछा गया ए बी सी का, तो यही होगा जाके 1 अनुपात 2 अनुपात 3। ठीक, आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, कॉस एक्स माइनस वाई एक्स और कॉस आर द हार्मोनिक। ठीक है, कॉस और सेक वाई इज इक्वल टू क्या होगा जाके। ठीक, सवाल अच्छा है, देखिए कैसे करते हैं इस सवाल को हम। क्या कहता है कि अगर ये किस में है, एच पी में है, किस में है, एच पी में है, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू 2, इन दोनों का गुणा, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई और कॉस एक्स प्लस के साथ वाई, ये आ गया बट्टे दोनों का जोड़, कॉस एक्स माइनस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस के साथ वाई, ये आ गया। ठीक, ऊपर वाला कॉस हो जाएगा जाके, ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साथ कॉस स्क्वायर वाई बट्टे नीचे वाला लिख सकते कितना, 2 कॉस एक्स और कॉस वाई, ये आ गया फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम देखो यहाँ से 2 से तो 2 कैंसिल हो गया जाके। ठीक है, अब हम कैंची का गुणा कर दे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस वाई। अब क्या कर सकते हैं हम, इसमें से इसको कॉस को इधर लेके आ जाए। ठीक है, तो जैसे हम कॉस इसको ले जाए उधर, कॉस को ले, तो कॉस ये स्क्वायर है, स्क्वायर वाई पॉजिटिव हुआ,
तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, हमने कॉमन लिया जाके, तो ये बचेगा 1 माइनस के साथ कॉस बाई। ठीक, इतना बच गया। अब जब हमारे पास इतना बच गया है, एक मिनट, हमने क्या किया, एक मिनट, यहाँ से गलती हो गई हमारी। यहाँ पे ये होगा जाके साइन, क्या होगा जाके ये साइन। ठीक है, और हमने यहाँ पे लिया है कॉमन, क्या लिया है, साइन। ठीक, देखो साइन साइन कॉमन ले लिए। ठीक, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना, ठीक, एक मिनट, हमने गलती कर दी यहाँ पे। ठीक, गलती हुई है यहाँ पे होगा जाके ये साइन, साइन, और इधर भी आएगा जाके ये हमारा साइन। ठीक, इतना आ गया है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर बाई अपॉन 1 माइनस के साथ कॉस बाई इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, इतना आ गया जाके। अब हम इसको तोड़ना ओड़ना है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर बाई, इसको लिख सकते हैं कितना, कॉस 2x, साइन 2x को क्या लिख सकते हैं तो 4 साइन स्क्वायर बाई बट्टे 2, और ये हो जाएगा जाके कॉस स्क्वायर बाई बट्टे 2, और जी नीचे लिख सकते हैं कितना 2 साइन स्क्वायर बाई बट्टे 2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 बार। ठीक है, तो ये आ जाएगा जाके हमारे कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर वाई। ठीक, बाई 2। ठीक, एक कॉस को इसको इधर ले आइए आके, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस बाई बट्टे 2 का इधर स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अंडर रूट ले लेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो अंडर रूट 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, अगर ये पद किस में है, समांतर श्रेणी में है, तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो देखिए कैसे करते हैं, x की वैल्यू निकालनी है हमें तो ये आ जाएगा जाके 2 टाइम्स ऑफ लॉग, यहाँ पे देखो x है, ये यहाँ पे भी x है और ये log x है। ठीक, x है यानी जो पावर होगी वो x में काउंट करनी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा जाके 2 की पावर x माइनस के साथ 1 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 तो है ही, तो ये है 2 प्लस के साथ, यहाँ पे तो नहीं है। ठीक है, और ये हो जाएगा जाके कितना लॉग 2 की पावर x प्लस के साथ 3। ठीक, इसको लिख सकते हैं कितना लॉग 2 की पावर x माइनस के साथ 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस के साथ कितना 3। लॉग से हमारा लॉग ख़त्म हो जाएगा जाके, तो बस अब ये बराबर लाना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, इतना आ गया, तो x की वैल्यू इसमें से उठ नहीं 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 बात ही नहीं बनेगी जाके। ठीक, इतना एक मिनट, ये 2 की पावर हो जाएगा जाके 2x प्लस के साथ 1। ठीक है, 2x प्लस 1 प्लस के साथ कितना 6, और ये हो जाएगा जाके 2 की पावर 2x प्लस के साथ 1 और माइनस के साथ 2x, कितना माइनस के साथ 2 की पावर 2x, इतना आ जाएगा जाके। यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर इतना नहीं आएगा जाके। ठीक, इतना 2x प्लस 1 सही है, 2 इंटू यहाँ पे भी 2x प्लस के साथ हम 1 कर दे रहे। ठीक, ये हो जाएगा जाके हमारे पास कितना 2 की पावर x का होल स्क्वायर माइनस के साथ कितना
माइनस के साथ 3 5, इतने बचेगा जाके 5, और ये 2 और ये 2 कितने हो जाएंगे जाके हमारे पास, 2 दूनी 4, इधर आएगा जाके 3, ये हो जाएंगे जाके कितने 3x की 2 की पावर x, कितना 2 की पावर x। देखो एक तो ये हो जाएगा जाके, और 2 ये और ये, और ये माइनस के साथ इजिकल टू 0। तो 2 की पावर x सही था। यहाँ पे मिस्टेक कर दी मैंने, क्या कर दी मिस्टेक, अभी हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। मिस्टेक ये है कि हमने इसको इसमें जोड़ दिया है, इसको हम यहाँ से दोबारा करते हैं। तो ये बचेगा जाके 2 की पावर x माइनस के साथ 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू, ये बचेगा 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर x, ठीक है, प्लस के साथ 6। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर x का होल स्क्वायर, प्लस के साथ 1 माइनस के साथ 2 इंटू 2 की पावर x, कितना 2 की पावर x, माइनस के साथ 2 की पावर ये हो जाएगा कितना 2 की पावर x, प्लस के साथ वो माइनस के साथ कितना 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x की पावर कितना 2, माइनस के साथ 4 2 की पावर x, और माइनस के साथ 6 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके 2 की पावर x माइनस 5, 2 की पावर x माइनस के साथ प्लस के साथ कितना 2 की पावर x माइनस के साथ 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा जाके कितना 2 की पावर x का यहाँ पे होल स्क्वायर 2 की पावर x को मिलेंगे, तो 2 की पावर x माइनस के साथ 5 प्लस के साथ 1, और 2 की पावर कितना 4, 4 4 4 4 4 4 में से कितना 6, 3 और 2, 3 2 में से 1 है, सही है। 5 बचा यहाँ पे सॉरी 5 बचेगा जाके ये, ठीक है। ये तो हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 5, यहाँ से 2 की पावर x माइनस 5 इक्वल टू लेंगे 0, और 2 की पावर x माइनस प्लस के साथ 1 इक्वल टू आएगा 0। तो यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा जाके, ठीक है। तो इसको log के रूप में लिख सकते हैं, log 2 बेस 2 माइनस 5 इक्वल टू x। तो ये आंसर हो जाएगा log 5 बेस 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, थोड़ी जल्दी करना है इसलिए। ठीक, आइए थे आज के 25 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।